बढ़िया। वहाँ पर कैसा रहा समाधि पे? बहुत 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 अच्छा। वहां से बात तो आने का ही मन नहीं कर रहा था, मतलब कहीं और जाने की। फोटो दीदी को मैं भी सोची थी जाने की, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का। वही रात में वही रहे थे आप? और मालूम है ना, तो कमरों में सर्दी, नहीं तो ऐसे कमरे बने हुए होते हैं जब ऐसे बिल्कुल खाली, तो कितनी सर्दी होती है। और वो गाँव के उसमें तो बहुत सर्दी होती है। बहुत, मतलब जैसे विचित्र बात लग रही थी कि सर्दी नहीं थी। अच्छा, गलन नहीं लग रही थी। ये नहीं कि जब सब लोग आ गए थे तब, ऐसे ही जब हम लोग वहां पे थे अकेले में, हम ही लोग थे दो चार, तब भी सर्दी नहीं थी। तो देख के लगा कि अरे गुरु। अब दो बच्चे इतने उद्यमी बच्चे, उनको यहाँ पे दुनिया की चीजें मतलब देने के बाद भी उनको नहीं होता था, कुछ ना कुछ चाहिए। बहुत तेज बच्चे, बहुत ज्यादा तेज। गुरु जी के दरबार में जाके उनको देखने तक की जरूरत नहीं पड़ी। वो इतने, ना उनको स्पेशल खाना देने की जरूरत पड़ी, ना कोई ज्यादा अपनी माँ से मांग कर रहे थे, कुछ भी नहीं। उनको छोटे छोटे आनंद मिलता था। मतलब समझ में आया कि घर का महत्व क्या होता है। सही बात। मतलब गुरु जी की शख्सियत का महसूस हो रही थी वहां जाके कि कैसा भैया, बच्चे जिनको हम लोग मतलब सोचते हैं कैसे इन्हें शांत कर दें थोड़ी देर। ये टीवी में घुस जाते हैं या मोबाइल में, बड़े खुशी हो जाती थी कि थोड़ी देर मामला शांत है। लेकिन वहां तो पता ही नहीं चला किसी चीज में कुछ। गुड्डन आपके साथ गई थी? गुड्डन आपके साथ गई थी? हाँ, गुड्डन गई थी। गुड्डन गई थी, नीलम गुड्डू भैया। अच्छा अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये महिमा तो ऐसी लग रही थी। और इसी से अनुभव हुआ कि हमने कहा देखो गुरु जी के दरबार में आके सब कैसे तृप्त हो जाते हैं, जैसे ना तृप्ति, तो कहते हैं तृप्ति। हम लोग जैसे बाहर के ने अपने साय में एकदम गरम कर दिया तुम लोगों को, अपने पल्लू से ढक दिया। ये हम सब की बात। आनंद मिल जाता है तो बाहर की चीज की जरूरत नहीं। जब बाहर इंद्रियों के द्वारा जो सुख हम लोग लेने में लगे रहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो जो है ना, बच्चे तो बच्चे, वो तो बहुत ही, और बड़े वैसे बच्चे हैं, ये भी नहीं कि सीधे साधे बच्चे हो, बहुत तेज तेज बच्चे, सबको चला देने वाले ऐसे बच्चे। और इतने सच्चाई से, इतने शांत। हमने कहा इन्हें अंदर का मिल गया यहाँ पे, और कुछ नहीं मिला, इन्हें अंदर का मिल गया है, कुछ आनंद, कुछ तृप्ति, जो ये बच्चे बिल्कुल किसी को तंग नहीं करे। गुड्डन भी यहाँ बैठी होगी, गुड्डन को भी नहीं तंग करे, आराम से। खाना भी 10 बजे जब दिया, वो भी तहरी बनी थी वहां पे, तहरी दी, तो वो भी इतने प्यार ढंग से खा ली, इतने खुश हो के। और वो लड़की उनकी जो है ना सेवा कर रही, आलू छील रही, जो कभी जिंदगी में कूट दे ऐसी लड़की है। इतनी तेज है वो आलू छील रही है, आलू काट रही है, सब कर रही है। हम तो कहे वारे गुरु जी, मतलब ऐसी महिमा गुरु जी की, इतनी महिमा, क्या मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते। जो अनुभव हुआ है, जो सच बात है, ये गुरु जी कैसे तृप्त करते हैं हर एक को, हर एक को। और बच्चे तृप्त क्यों नहीं होते ये भी समझ में आया, क्योंकि उन्हें चाहिए ये। कहीं ना कहीं तो कहते नहीं, सबको मनुष्य जन्म में पता नहीं कौन सी आत्माएं आई हैं, क्या है, तो उनको जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा था। वैसा ही एटमॉस्फेयर होने चाहिए। हमने राहुल से यही कहा, हमने कहा उधर 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 करते हो तो दिन भर जो है आपस दोनों मियाँ बीवी की सच्चाई में, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो, बच्चे देखो खुश होते हैं, तब रहेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए। सारे जानवरों से खेलना, किस मतलब सबको जो है ना मम्मी से पैसे ले लिए, सबके बिस्किट इसके जने क्या क्या
कहीं कुत्ते को, कहीं गाय को, कहीं इसको, कहीं जो जो आ जाए वहां पे सबको खिलाना पिलाना। उसी में कैसे वो लोग गोदी में लेके शनाया ऐसे ऐसे उन्हीं का बच्चा नए नए। लगा कि क्या जरूरी यही चाहिए। बचपन में है, तब तो नहीं हो रहा है जो बच्चा, वो उसको क्या चाहिए, उसको यही चाहिए, उस यही एटमॉस्फेयर चाहिए, उसमें आराम में रहेगा। प्रकृति का नेचर चाहिए उसे, तो तृप्त हो जाते हैं। नेचर जो है ना हम लोग समझ नहीं पाते। बाहर विदेशों में बड़ा होता है बच्चे की, देख लेते हैं ये प्रकृति, तो उसके हिसाब से उसे डालते हैं। तो कल गुड्डन और उसको देख के बच्चों को यही लग रहा था कि इनको चाहिए यही, इन्हें अंदर की चीज है ये इसी से खुश होते हैं, लेने देने से, करने से, उसी में मजा आता है, जो हम लोगों ने गुरु जी के पास जाके पूरा सीखा भी नहीं, शायद पूरा भी नहीं सीखा है। हम लोग अभ्यास कर, अभी भी अभ्यास करने में लगे हैं कि लोभ आ जाता है, यानी क्या क्या आ जाता है, बहुत कुछ दिखाई, बुद्धि को दिखाई दे जाता है। ये कैसे दनादन बिस्किट खिलाए जा रहे हैं कोई नहीं कि कितने खिला रहे हैं, तो सोचने लगे कि कैसे कितने खिलाए, क्या करें क्या नहीं। तो उनको बहुत समझ में आता है कि बच्चे हो या कोई भी हो, चाहिए क्या, उसे वो दे दो, नहीं तो वो भूखा रहता है। मम्मी बहुत कहती थी ना, भूखा रहता है, क्या करे, बिलबिलाता है, भाव नहीं मिलता तो बिलबिलाते। ये मम्मी बोलती तो बात समझ में आती कि भाव के बिना सब सुना है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, ये वाला भजन है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। भाव एक सार है, मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। शुरुआत कुछ और है। भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है वहां से। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो भी मैं लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो भी मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं।
लाचार हैं। भाव वाले भक्त ही करते मुझे लाचार हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव हम सबको, कोई एक नहीं, हम सबको वही भाव चाहिए। वो तो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग बहलने लगते हैं और चीजों से, बाहर की बातों से, बाहर के तोषा से, बाहर के बहुत कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ प्रशंसा, लेकिन सच्चाई तो ये कि सबको भाव चाहिए। हर प्राणी, एक कुत्ते को भी भाव चाहिए होता है, उसे भी कायदे से खाना। बोले भगवान ने भी तो बोला कि भाव के बिना दुनिया, बोले वो दो तरह से, जब कृष्ण जा रहे थे वहां पे, वही दूत बन के गए थे, वहां द्वारिका गए थे। कहाँ गए थे? द्वारिका नहीं, वहां आए थे हस्तिनापुर जब आए थे तब। तो उन्होंने भी बहुत सारा प्रबंध किया था, दुर्योधन ने भी, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता था कि
कुछ ये हमारी तरफ हो जाए, क्योंकि बुद्धि से वो जानता था कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, भगवान है। भगवान करके नहीं जानता था, बुद्धि से जानता था। ये हमेशा जीत जाता है, शकुनी कहते थे, मामा बोलता था ये हमेशा जीत जाता है, पता नहीं कैसा है, हमेशा जीत इसकी हो जाती है, ये है वो है, बहुत सारा जल जल के बोलता था। लेकिन इसीलिए चाहते थे कि कृष्ण का साथ मिल जाए तो हम भी जीत जाएंगे, कटुता से, कुटिलता से साथ चाहते थे, बुद्धि से। और तो बुलाया था, गए भी थे, तो उधर जो है ना वो थे, उद्धव थे, तो बोले वहां पे गए थे, तो दोनों के घर खाना पीना खाने का तो भगवान ने मना कर दिया था दुर्योधन के घर खाने से, कि हम नहीं खाते, क्योंकि वहाँ 56 थे। लेकिन हाँ, हमें भूख, खाना 2 तरह से खाया जाता है, या तो भूख लगी हो या भाव। तो भूख को मैं मरता नहीं, भाव तुम्हारे में है। यही बात सुनते थे बहुत, लेकिन अब समझ में आती। विदुर की पत्नी थी, विदुर, सॉरी, हाँ विदुर। हाँ बता दे, अच्छा किया, तो उल्टा सीधा पता नहीं क्यों याद नहीं। नाम तो बात तो सबके समझ आ ही जाती है। ये गुरु, ये बात बहुत अच्छी लगती थी, गुरु जी के द्वारा जानी भी थी, उन्हीं के अनुभव से, कि भाव ऐसा भाव। एक बार ऐसे गए थे गुरु जी के पास, तो उस समय सिर्फ 50 पैसे थे पास में, तो 50 पैसे की वो लेके गए थे, मूंगफली मिलती थी, बहुत सारी, थोड़ी मिल जाती थी, इतनी मूंगफली पैकेट में आ जाती थी। घर से जा रहे थे तो लेके गए कि कुछ लेके जाना चाहिए गुरु के घर में, कोई चीज, फूली चाहे कुछ, लेके गए। गुरुजी सो रहे थे, हमने चुपचाप उनके तकिया के पास ऐसे रख दी, धूप में थे, और उनके कुर्सी पे बहुत कुछ लोग बैठे थे, भक्त, जो बहुत अच्छा अच्छा वो लाए थे, बहुत सारा सामान था, बड़ी अच्छी मिठाई, 2-2 किलो के पैक में, बड़ी काजू की पता नहीं कैसी बड़ी महंगी महंगी मिठाई थी। वो गुरुजी ऐसे सो रहे थे और उठे हैं, हम वो भी इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि जब उठेंगे तब बोलेंगे। गुरु नजर का सबको रहता था। तो गुरु जी उठे और सबसे पहले उन्होंने क्या लाई मूंगफली देखी और ऐसे खाई है कि क्या बताएं, दगा की है, बस लेके जाना था इसलिए लेकर गए थे। इतनी सी पुड़िया में पैकेट होते थे ना वैसे वाले, बासी कागज वाले, उसमें ब्राउन पेपर, और कैसे उन्होंने भाव से खाई। तो उस दिन दृश्य देखा था तो लगा था ये विदुर और दुर्योधन वाली बात कैसे चरितार्थ होती है। गुरु के कहकर सारा जो भी शास्त्रों में वर्णित है वो गुरु के साथ से अनुभव हुआ है। ठीक है, अब कोई कहेगा महंगी से महंगा, या वो इतनी बढ़िया मिठाई, इतना वो दृष्टि नहीं उनकी, सिर्फ उस मूंगफली पे। बुद्धि वाले कहेंगे भाई मूंगफली का समय था, इस समय उनके धूप में बैठे थे, इसलिए बुद्धि वालों की बात तो ये होगी जो सच्ची बात है। अभी भी बुद्धि वाले शायद सोच रहे होंगे ये बात, लेकिन वो तो बुद्धि वालों की बात है, हमें उस जाना, हम तो नहीं, हमें तो भाव दिखता है हम, क्योंकि भगवान अपना कहते नहीं है, भूमि पर अवतार है,
मेरा तो भगवान है, मेरे भगवान ने मेरे लिए क्या क्रिया करी। मुझे बहुत धन से रिझाने वालों की, बहुत अच्छे महंगे चीजों को देने वालों से मतलब कहाँ है। बात तो भाव, दिल और दिमाग एक होगा तब काम बनते हैं। दिल तो होता है, भाव से ही तो हम आते हैं, लेकिन दिमाग हमारा बड़ा चलता रहता है। दिमाग को ही तो अपने गुरु के विचार से, गुरु की कहते हैं आईना है गुरु हम लोगों का। सत्संग कहते नहीं आईना है, तो आईना में अपनी तस्वीर देखो ना, क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा कर कर के फजल हो गया, बहुत ज्यादा थक गया। तो दिमाग को छोड़ो, कर कर बंद करके परमात्मा में लगे हम लोग बस भाव से। यही तो चाहिए, भाव चाहिए। भाव अंदर का जो होता है वैसी वाणी, भाव के साथ वाणी नहीं मिलाई हुई है हमने, भाव के साथ हमने अपनी क्रिया नहीं जुड़ी हुई है। तो बहुत 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 बातें होती हैं भाव के बिना ही। उसमें भाव ही तो कहीं चूक जाते हैं हम लोग, भाव में तो चूक जाते हैं। ऐसे जाएंगे तब जाएंगे जब सहूलियत होगी, जब ऐसा करेंगे तब ये होगा। भाव तो हमारा चूकता है, भाव को संभाल के रखना। सब चुके भाव न चुके, यही प्रार्थना करनी। ये तो एकला मार्ग है, यहाँ एकला चलने का है, अकेला अकेले का है भक्ति। भक्ति में अपने घर वाले साथी नहीं होने चाहिए। घर वाले सहयोगी होते हैं, घर वाले के साथ चलते हैं साथ में तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर वाले मतलब बहुत ऊंची हस्ती को हम लोग, और सबसे वैभव परमात्मा को हम लोग भज रहे हैं, किसी इंसान को थोड़ा ना हम लोग भज रहे हैं। और उस परमात्मा जिससे सब कुछ मिल रहा है हमको, कुछ और नहीं, सब कुछ। तो उस परमात्मा के लिए भाव बस रखना है। परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो भगवान भी जानते ना। लेकिन परिस्थितियां ना हो कि हम अपनी सुविधा देख के तब जाते आते हैं और कहते हैं हम भगवान के पास गए थे। सुविधा से थोड़ा ना भगवान, सबको अपने अपने अंदर टटोलना चाहिए। तो बोले भाव के भाव कहाँ जा रहे, किसके पास? क्या बताएं? सीधे से तो किसी को भजन नहीं मिलता, जब उल्टी हालत होती है तभी भजन में मनुष्य आता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी से और एक चलने वाले में बड़ा अंतर होता है। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। यही से शुरू किया था गुरु जी का, कि देखो गुरु जी के पास जाके कैसे सब देखने में आया कि कैसे सब शांत रहे सब बच्चे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी का स्थल ही था जहाँ ब्रह्म ज्ञानी मरता नहीं है। उसके गुरु जी ने बोला शरीर भी तुमको ताकत देगा अगर मत्था वहां पे आके टेकोगे तो। और ये अनुभव आज और सत्य हो गया इस बात कि शरीर भी उनका, बोले ये बात उन्होंने कही थी, अपने आप बोली थी। भक्तों के वात्सल्य का ध्यान रखते हुए, भक्तों पर वात्सल्य उड़ेलने वाले थे वो तो ना, भक्तों पे वात्सल्य उड़ेलने वाले। तो बोले थे जो तुमको आज ऐसे ताकत देता है शरीर, वो
तुम उसको अगर जलाओगे नहीं तो वो जहाँ पे रखोगे वहां भी वैसी ही तुमको शक्ति मिलेगी, वैसा ही तुमको आभास होगा। और ये जाके वहां पे पता चला। ऐसे तो बड़ा लग रहा था कि नहीं टूटे जी पास जरूर जाएंगे, विकास भैया ने बोला भी था, सुप्रिया भी आई हुई है वहां पे, तो जरूर पता चल गया था। तो बुद्धि तो बहुत कुछ कह रही थी, बुद्धि, लेकिन क्या करे, दिल से मजबूर। इतना आनंद लग रहा है, इतना आनंद, राखी के पास ही नहीं गए 8 बजे तक। उसके बाद राखी के पास गए मिलने 7 बजे के बाद। तो क्या करें, क्योंकि ये जो कह रहे नहीं है अंदर की एक शांति, एक वो वही दरबार में गुरु के दर पे मिलता है। सच्चे सच्चे एहसास हुआ। घायल की गति घायल जाने और न जाने, कोई बोलता है जाके पैर न फटी बीमारी, तो क्या जाने पीर पकड़ाई। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा हो। हिंसक प्राणी को मारना पाप नहीं होता। हाँ, हमारी बात सुनो। हाँ, हम कल समाधि गए ना, हमारी बिल्कुल ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी जाने की। बहुत तबीयत खराब थी, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। 2 आदमी हमको पकड़ करके तब गाड़ी में बैठाना, फिर वहां समाधि पे जाने में भी बिल्कुल ताकत नहीं थी। बिल्कुल पकड़ पकड़ के कैसे करके हमको बाउंड्री पार करा के अंदर वहां जाके हम बैठ गए। तो फिर आरती उरती तो क्या किया, बैठे ही रहे। जो कुछ सब लोगों ने तो किया, हम तो बैठे ही रहे, खाली बैठे रहे। जो लेके गए थे हमने कहा सबसे कि चढ़ा दो, हमारा सब सामान चढ़ा दो, और बैठे रहे, खाली वहां बैठे रहे। चलते समय बड़ी मुश्किल से मत्था टेका वहां पे। और क्या हुआ, दिया लेके गए थे, दिया जलाया तो कहे कि अब कैसे हमने कहा चलो, क्योंकि हमारे वो टीका लगा नहीं था कोविड का एक भी, तो सुप्रिया ने लिखा था कि टीका वाला जिसके नहीं लगा वो ना आए। और हम इसीलिए 8 बजे सवेरे गए, 8 बजे सवेरे गए, एकदम कोहरा चारों तरफ, उसी में गए थे और वहां बैठे रहे। हमने कहा हम जल्दी चले आएंगे, किसी को हमारा संपर्क ना हो। तो फिर क्या हुआ कि वहां बैठे रहे, तो अब सब लोग कहे चलो चलो, तो दिया जल रहा है। हमने कहा कि दिया नहीं जाने दे रहा, अभी जब तक दिया जल रहा है तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जब दिया जला, दिया जब शांत हुआ दिया अपने आप, तो हम वहां से मत्था टेक करके उठ के चले। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठाला, गाड़ी आकर के जाके आगे थोड़ी सी दूर चली होगी तो सामने एक दूसरी गाड़ी आ रही, हमारी गाड़ी से वो निकल नहीं सकती उस रास्ते में। अब वहां फंस गई वो गाड़ी। तो किसी ने बताया सुप्रिया, उस गाड़ी में सुप्रिया। हमने कहा देखो गुरुजी ने रोक के रखा। हम मन में सोचे गुरुजी ने दिया जला के हमको रोक के रखा, और सुप्रिया से मिल लो तब जाओ। और वो फिर हम तो उतर नहीं सकते थे गाड़ी से, इतनी हमारी ताकत नहीं। हमने किसी से कहा जाओ कह दो कि हम मिलना चाहते हैं। तो सुप्रिया उतर के आई, फिर उसी गाड़ी में हमसे बोली, बात किया। तो हम कह रहे कि एक एक पल हमको तो गुरुजी का ऐसा एहसास दिखा, ना पूजा की ना आरती किया, कुछ नहीं किया। अब बैठे रहे, खाली जाके वहां बैठे हैं, और बैठे बैठे सबसे सब जो फिर लगा कि सबको टीका लगा दे। जो हमारे सामने आए थे टीका लगाया, उनको प्रसाद भी दे दिया, अपने में से सबको काट तोड़ के सबको दे दिया। तो इस तरह से गुरु ने पता नहीं क्या करवाया, जो करवाया वो हो गया। उसके बाद सुप्रिया से मिल लिए और वहां आए। घर आकर के हमने इतना खाना खाया जो हम सारे दिन में एक बार खाते हैं। सारे दिन 3 बार में जो खाना खाते हैं वो हमने एक बार में खाना खाया। इतना खाना खाया कर तो हम बता नहीं सकते कहाँ से हमारे अंदर सब पच गया और सब चला गया। इतना खाना हम कभी नहीं खाते। 3 टाइम का खाना अकेले एक ही टाइम खाया, और फिर रात तक हमारे को बिल्कुल भूख नहीं लगी। जल्दी आ गए थे, और कल हमारे टीका भी उन लोगों ने पकड़ के लगवा दिया, अस्पताल के सामने ले जा करके टीका भी लगवा दिया। तो इतना सब काम हो गया। फिर आज हमारा देखो मन नहीं कर रहा था कि हम नहाएंगे। तो वहाँ का गुरु समाधि
इससे आए तो लगता कि नहाए भी नहीं, कोई जरूरत नहीं नहाने की, नहा दिया। तो ऐसा ऐसा आनंद अंदर की चीज मिलती है, पता ही नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता हमको गुरु क्या दे देता है। गुरु के पास कितनी नियामत है जो हमको बिना मांगे, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, गुरु से अपने आप सब करते रहे, सब अपने आप करते। जब उनके ऊपर आश्रित रहो, आधार होना, हम कह रहे जब पानी बरसेगा नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान कैसे कैसे हमको सब ले जा करके समाधि पे सब मिला भी दिया, सब करा दिया, अपने आप करा दिया। हम तो खाली बैठे रहते, कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं, गुरु जी ने ही सब किया। गुरु की कृपा, गुरु आज भी सब कहीं स्थल पर मौजूद है, बस तुम खाली उनसे जुड़े रहो, उनके आश्रित रहो, आधार रखो, तो हर पल सब काम करा देते। काम तो हमारा कोई ले जाने वाला ना आने वाला, जाने कौन कौन पकड़ करके हमको ले आए और कैसे हमको चले गए, हम बता नहीं सकते। बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए। तो ऐसा क्या बताएं, ये हम बता रहे थे कल का, जैसे तुम कह रही हो ना कि गुरु के, तो गुरु हमको ऐसे हमको ले गए। दिया जलने लगी रही, मन में आया, वो मन में रह भी भगवान ने पैदा करी ताकि सुप्रिया मिल गई। तो चाहिए, यही सब तो होता है। बहुत कृपा लगती है गुरु जी की, बहुत ज्यादा। गाड़ी फंसती ना सुप्रिया आती, गाड़ी वहीं फंसी जहाँ सुप्रिया की गाड़ी। बोलो देखो, ऐसा हम लौट रहे थे, वो आ रहे थे, तो फंस का इंतजार कर रहे थे। तो सब क्रिया सही हो जाती है, सही जाती है, सारी क्रियाएं सब भगवान ही है। भक्त तो फिर अपने कहते एक यंत्रवत भगवान चलाता है उन्हें, और जो सही होता है, जो करते हैं वो सही होता है। ये बात सही है बिल्कुल। गुरु जी का क्या था, हम लोग गुरु जी के माध्यम से अपने को ही तो देखते रहते थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा ना कुछ, हाँ, लेकिन जो कह रहे हैं वो अंदर है, जागृति चाहिए, उन्हीं के माध्यम से अंदर की वो जगाना है। इसीलिए आज भी उसी प्रयास में लगे उसी अभ्यास में, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उससे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। बोले हम लोग ये बोल रहे ना वाणी में, तो यही बात तो है कि भगवान सब जगह है। हम लोगों ने तो अपने गुरु के माध्यम से इस युक्ति को पहले गुरु जी के माध्यम से सुना और देखा, और अब उसका फायदा लेने लगे, उसका उपयोग करने लगे अपने ही जीवन में। अपने ही जीवन में जब करने लगे तो उसका बड़ा फायदा मिला। जैसे आग, सामान्य आग तो सब जगह है, लेकिन अब अगर खाना बनाना हो, तापना हो या कुछ करना हो तो विशेष प्रकट करनी पड़ती है ना। विशेष के बिना तो नहीं होगा। ऐसे ही विशेष भगवान हर जगह प्रकट करना तो पड़ेगा ही हमको और आपको, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधी परिस्थिति हो। प्रकट हम तो उल्टा कह के नहीं, ये फलानी ऐसा, ढिमकाना ऐसा, ढिमकानी ऐसी, या ये ऐसा। रात दिन हम अपने ही तो, जो हमको गुरु जी ने युक्ति बताई है, जो अपने साथ के माध्यम से ही तो हम लोगों को ये युक्ति उन्होंने कहते इंजीनियर बना दिया, ऐसे मन का डॉक्टर बना दिया कि तुम भगवान प्रकट कर लो, काम बना लो। हम लोग मतलब से तो प्रकट कर लेते हैं, जब मतलब नहीं होता तो वहां बहुत कुछ करते रहते हैं, जहाँ उल्टा सीधा होता है हमारे साथ। तो बोले नहीं, सब जगह प्रकट करके लाभ लो ना। एक बच्चे में भी हम लोग बहुत देखते हैं कि ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब हम ही तो अपने संकल्प से उसको वैसा बनाए। हर समय हम कहाँ उसमें भगवान देख के उसका आदर भी नहीं कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बल्कि और दिन भर उसी से हम दुखी रहते हैं। तो हम ही तो नाम रूप देख रहे हैं, हम कहाँ यहाँ भगवान देख, अंदर का है ये ज्ञान
बाहर का ही नहीं, बाहर तो खेल है। भगवान अंदर में देखें तो काम बन जाए। तभी गुरु एक जगह से इंसान अभ्यास करते हैं। गुरु जब मिला, सतगुरु जो सत्य में टिका था, उसने हम लोगों को बताया मार्ग। चलना न चलना तो हम सबका अपना अपना है। सब में भगवान नाम रूप क्यों प्रकट करके, युक्ति से लाभ भी लेना चाहते हैं संसार में, लेकिन प्रकट करे रहते हैं नाम रूप। यहाँ तक कि गुरु में भी भगवान बोलेंगे, लेकिन नाम रूप ही प्रकट करे रहेंगे। मान भी रहे, लेकिन उसमें भी नाम रूप के द्वारा ही उसकी हर हरकत या उस पे जो है ना हम लोगों का, तो नाम रूप से कहीं होगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? परिस्थिति हमेशा बदलती रहती, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रहेगी। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? सारा कष्ट चला जाता है। बस स्वभाव को भाव में। एक ही बात बोली, ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो। रटना नहीं है, मुंह से नहीं रटना है, ज्ञान लो। ये ज्ञान के द्वारा मतलब हर बोले, इस मोबाइल में भी वही है, इस रुमाल में भी वही है। तो गुरु जी बोलते थे कि दीवार, गुस्से में दीवार पटकते हैं, नहीं पटकते हैं, तो बोले वो उसमें भी तो भगवान है। दीवार को चोट लगती है, तुम्हारे हाथ में चोट लगती है, तुम्हारा तो क्रोध है, उस दीवार को भी तुमने चोट पर, कैसे खुश होगा वो? कैसे खुश होगा? ये गुरुजी ने ही बताया है भाई हमको। गुरुजी ने ये बात बोली थी, क्रोध में जो हम लोग करते हैं, क्रोध में संयम होना चाहिए, वाणी में संयम होना चाहिए, आंख में संयम चाहिए, सब में, सारी इंद्रियों में। गुरु के विचार से संयम है ही नहीं, क्रिया से हम उस पर रिझाने में लगे, कर करके मरे जा रहे हैं, लेकिन वो रहेगी रिझते ही नहीं है। तो कारण क्या है? बाहरी सामान्य शिष्टाचार भी हम भूले हुए। हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, सच्चाई से कह रहे हैं, लेकिन सामान्य शिष्टाचार भी हमको अब भूल गए। इतना इजी वे में हम उसके सामने क्या क्या करते रहते हैं, हमें खुद ही आंख नहीं मिलती, और हम कहते हैं हम तो भगवान मान रहे हैं। ईश्वर जाने। तो भाव को भाव में लाओ, ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो। चिंता से दोनों गए, माया मिली ना राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो। मतलब उसी परिस्थिति में, उसी चिंताजनक परिस्थिति में ही भगवान को, ये भी तो स्थिति भगवान की है, खेल है, ऐसा समझो। ये भी सत्य नहीं है। यही तो भक्तों का साथ कैसा जरूरी होता है। भक्त अपने साथ से बताते हैं कि कैसे भगवान भगवान रटो। चिंता में भी कैसी भी स्थिति है, उसमें ये भी तो भगवान है, खेल है भगवान का। ये भी खेल हो रहा है भगवान का, सत्य कुछ नहीं है। सत्य तो चिंता यहाँ से चली जाती है। जब खेल खेल करके देखो तो चिंता खत्म हो जाती है। अंदर क्या रटा ना, भगवान भगवान गुरु के विचार से। ये भी खेल है ईश्वर का, ये भी ईश्वर का खेल है, ये भी ईश्वर का खेल है। सत्य नहीं है तो काहे घबरा रहे? घबराए नहीं किसी भी परिस्थिति में। किसी भी जो हो जाए उसमें कभी भी भयभीत ना हो, आगे के लिए सजग हो, उसमें भयभीत ना हो। ये है, नहीं तो हम लोग पिछली सोच के जो है ना घबराते रहते हैं, या आगे की सोच के ये करेंगे ये करेंगे। वर्तमान में हम रहते नहीं। गीता का ज्ञान है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा है। बस इसी नियम में हमेशा रहे, अपने आप को संभाले रहें, संभाले रहने का ज्ञान है। जात पात कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ दिखाया, साधु प्रेम ही प्रभु को भाया। लगाव की बात है, लगाओ प्रभु का। गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है, मन का कोई ठिकाना नहीं। आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता।
अतः जल्दी जल्दी भजन करो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध लगता है, पर जहां आवरण हटा वो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जैसे सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा तो सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। ऐसे ही जगत है तभी तक बवाल लगता है। जहां जगत की शून्यता का आभास हुआ, यही बात बोले ना, खेल करके देखो, परिस्थिति भयानक है, लेकिन उसको खेल मानो। खेल है, उसमें अच्छा संकल्प करें, क्योंकि हमको और आपको ताकत है ना। भगवान ने युक्ति भी बता दी, अच्छा खेल है, खेल के में अच्छा संकल्प करो। हम जाएंगे भी डॉक्टर के पास, वकील के पास या उसके पास, और कहेंगे ये बड़ा खराब है, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो अपना संकल्प तो हमने पहले ही खराब कर लिया। ये लूटू है, ये ऐसा है, ये पैसा ही लेगा। तो हम अपना संकल्प पहले ठीक करें। तो हमने तो बोले, हम ही तो तपस्वी हैं। हम ही लोग तो रोज भजन करके तपस्या कर रहे हैं, रोज सुबह शाम बैठते हैं। ताकत है हमारे सब हम सब के अंदर ताकत है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए दुखी भी है, परेशान भी है अपनी ही परिस्थिति से, दूसरे की नहीं, अपनी परिस्थिति से। चिंता भी होती है, सब कुछ होता है। तो बार बार जो है ना, क्या करना है, बार बार जो है अभ्यास करना है। ये सब खेल है, कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है, सब सही। खेल में कुछ नहीं हो रहा है, सब खेल हो रहा है। सत्य ये सब नहीं, सत्य तो आत्मा है। हम भी अभ्यास करते हैं, आप भी अभ्यास करते, सब लोग अभ्यास ही तो कर रहे हैं। आ जाए तो फिर तो दूसरी बात हो जाती है ना। अभ्यास लेकिन करना, रात दिन अभ्यास करना, आदत है इसकी। देखिए इसलिए ऐसा कर रहा है, ये इसका लोभी है। ये देखो, इसको जलन होती है, इसलिए जो है ना हमेशा उल्टी बात बोल, या इसको ऐसा होता है, ये होता है। अपना ये संकल्प से अपनी सृष्टि खराब कर रहे हैं। गुरु जी बोले, अपने संकल्प की सृष्टि हम खुद ही बना रहे हैं। संकल्प में सृष्टि है, ये बात सिद्ध होती है। तो संकल्प पे कितना ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो वाणी से उल्टा जो बोल रहे हैं वो सीधा तो बोलना सीखे। हम तो वाणी में अपने शारीरिक उसके हिसाब से अपनी वाणी को चलाते रहते हैं, अपनी सोच के हिसाब से, अपने शारीरिक अवस्था के हिसाब से। वहीं पे तो संयम चाहिए, वहीं संयम चाहिए। तो बोले ना, करामात तो हो रही है। ये हम लोगों को पता नहीं, मनुष्य जन्म में हम लोगों को ऐसा जीवनहार मिल गया जिसने अमरता का पाठ पढ़ाया है कि मरता ही नहीं है तू, है मरना जीना सब देह का धर्म है, ये सब बोला नहीं। आज उसमें हम लोगों को टिकाने में लगा है वो संत, वो भगवान। कैसा वो भगवान है, सोच के देखिए कि आज भी हम लोगों को ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं वो प्रकट होके हम लोगों को जो है ना इस अभ्यास में लगा है कि हम लोग पा जाएं, हम लोग श्वासों के रहते उस सत्य में टिक जाए। इस शरीर ही मरता है, हम लोग नहीं मरते। मरा न ये गुरु जी यही तो बता रहे हैं। और कितना आनंद है जीने का। फिर सोच के देखो, नहीं तो चिंता, भय, अशांति, बाहरी बोले भौतिक संसाधन की जो कमी, वो सब हमको तुमको फालतू। धन से क्या होगा? धन बहुत आ जाए, बिस्तर पे लेट जाए, धन का क्या करेगा? धन क्या करेगा? तो बोले धन का महत्व तो कितना है, शरीर के लिए है। अरे 20 काम है तुम्हारे पास, करने तुमको ही है। तो बोले धन है तो उनके लिए लोग रख लो तो धन का उपयोग है, अन्यथा धन बेकार है। फायदा क्या करेंगे? अभी में काम आ नहीं रहा है, आगे की सोच रहे, आगे हम पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। गुरु जी ने जीने की कला सिखा दी।
क्या जेवर है, जेवर रखा हुआ है जेवर क्या करते हैं, हमारी सास ने हमें दिया, हम अपनी बहू को दे देंगे, हमारी बहू अपनी बहू को दे देगी, हैंड ओवर करते जा रहे हैं और दुखी सुखी हैं अपने जीवन में कमी है, जीने की कला सिखाए लो, बेचो करो काम, आज में जियो ऐसी कला बढ़िया गुरुजी ने सिखा दी है। सोच के देखो कैसे बढ़िया गुरुजी है, ऑल राउंडर। राम में बोले 16 कला होंगी, कृष्ण में 32 होंगी, तो हमारे गुरु में तो सच्चाई से हजारों कला है। जैसा साधक जाए उसको वैसे ही वो उसको बता देंगे कि किस तरह से जियो। अगर हम मानने लगते हैं तो हमें वही मिल जाता है। वो साधन भी वो अपने हिसाब से हमारी प्रकृति देख के बता देते हैं। स्पेशल साधन अलग अलग सबका होता है, बस हमको उसमें विश्वास रख के चलते चलना है, सब मिल जाएगा ऐसे हम लोगों ने बहुत बहुत कहते रहे, हम लोगों ने सच्चा भगवान पाया। क्या है भगवान? भगवान का एक भजन नहीं है क्या? पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए। योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका। पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना सका, पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना सका। संशय दूर हुए, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको। पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला, कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं, कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं। हर की पौड़ी मिली, मुझे हरि मिल गया, हर की पौड़ी मिली, मुझे हरि मिल गया। पूर्व जन्म के कर्म खुले थे यहाँ, पूर्व जन्म के कर्म खुले थे यहाँ। घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया। नफरत बीत गई, नफरत बीत गई, दिल में प्यार आ गया, नफरत बीत गई, दिल में प्यार आ गया। पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा
सतगुरु मिला, कभी राम बने गुरु नानक बने, कभी राम बने गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बन कर आ गया, कभी बांसुरी वाला बन कर आ गया। दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, पर भक्तों के मन को सदा भा गया, पर भक्तों के मन को सदा भा गया। मैं हूँ प्रेमी, मैं हूँ प्रेमी तो तू है मुरार मेरा, मैं हूँ प्रेमी तो तू है मुरार मेरा, पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, पूरा सतगुरु मिला। हम लोग गुरु जी राम और कृष्ण के जीवन को तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अपने गुरु जी के जीवन को तो हम लोगों ने जिया है, देखा है हर तरह से कि भजन के नाम पे भक्त तो एक ही होता था, वो भी होता था या नहीं पूरा पता नहीं सच्चाई से वो भी पूरा नहीं, हम लोग कहाँ पूरे हैं, लेकिन आफत घर के पूरे खानदान आफत करने लगता था। तो वो तो कितनी सोच के देखो, तो एक भक्त सिर्फ वो भी पूरा नहीं, वो भी मनमाना भक्त और खानदान भर आफत करता है। तो गुरु जी के सरदर्दी कैसी थी, कष्ट ही कष्ट उन्हें हर समय मिलता। यह हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि कष्ट के, लेकिन उसमें भी वो कैसे मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना और जिंदा दिली का प्रत्यक्ष प्रमाण, जिंदा दिली कहते किसे, ऐसा गुरु जीने का अंदाज क्या था उनका, जैसे कृष्ण और राम से भी ज्यादा बढ़िया हमें तो दिखाई देता है, जो सच कहे। कैसे जीने, संसाधन तो होते हैं सभी हंस लेते हैं, संसाधन नहीं हुए सभी रोते हैं, उनके तो जीने का ढंग ही अलग है। और वही जीने का हम लोग जरा सा सीख रहे हैं, तो आज हम अपनी परिस्थिति में हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने और निश्चिंत रहने लगे। जितना जरा सा भी उठाया एक पासंग भर का, उसमें ही कितना आनंद आ रहा है हम सबको, सोच के देखो। तो पूरा पा जाएंगे तो क्या लगेगा। दुनिया तो निंदा करती है, अगल बगल इधर उधर सभी, उससे क्या मतलब, गुरु जी कैसे। भक्त जो मानते हैं वो भी पूरा मानने की बातें करते हैं सिर्फ, क्योंकि वो भी अपनी चाल चलते हैं। जय गुरु की। दीदी जय गुरु की। जय गुरु की। हाँ दीदी, कह रहे ना आज तो मुझे गुरु जी ने उठाया मैं 8 बजे तक सो रही थी और पहले तो मुझे सपना आया आपका सत्संग हो रहा है, तो फिर मुझे गहरी नींद हो गई और फिर उसके बाद जैसे वो वीडियो उस पे आती है ना मीटिंग पे ज्वाइन वाली कॉल, फिर एकदम आई और जैसे लगा सच में आ रही है और मैं उठ गई एकदम। जय गुरु जी की। हाँ सच में आज तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि क्या होता है, बड़ा अच्छा लगा। मैं बार बार सोची थी दीदी को बताऊं, फिर थोड़ी हम लोग में हिम्मत कम है ना बात करने की जैसे लेकिन मैंने कहा नहीं आज बताऊंगी जरूर। बहुत अच्छा लगा दीदी।
मंजू दीदी की बहन है, मंजू दीदी की तरह हंस रही है। हाँ, लेकिन रियली बहुत अच्छा लगा। हाँ, सही। जय गुरु दीदी। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। मनुष्य शरीर का यही काम है, इसीलिए ये मशीनरी मिली है और इसी में बुद्धि की स्वतंत्रता दे के भगवान ने हम लोगों को भेजा है कि हम जल्दी जल्दी सार को ग्रहण कर ले और असार को अपने जीवन से विदा कर। कैसे असार, मिट्टी लग जाती कैसे हटा देते हैं, धूल आ जाती है, वह शरीर गंदा हो जाता है, कैसे जो है ना नहा धो लेते हैं। बच्चे को भी गंदा हो जाता है, कैसे अपने आप साफ करने के लिए हम कहते हैं हम तो साफ हैं। कहाँ हमें मालूम है कि शरीर तीन शरीर है और तीन शरीर में शुरू में स्थूल की बनावट, बाद में सूक्ष्म की जब बनावट होती है तो बोले अंदर के रोग बाहर आ जाते हैं, सारे बाहर आ जाते हैं। तो उस समय बुद्धि बड़ी चकराती है भक्तों की, ये क्या हो रहा है, हम तो इतने ऐसे, ये पसंद था, ये था आप नहीं। अरे भाई तुम्हारे अंदर का रोग है, तुम्हारा शरीर भाव तुम्हारा, यही तो हमारा तुम्हारा रोग है। और आप तो है हम लोग अपनी नस नस में मैं तो सत्य गुरु प्रकट हो जाता है, सत्य का गुरूर प्रकट हो जाता है। सत्य का गुरूर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असत्य के गुरु को हम कह रहे हैं सतगुरु हम हैं। कहाँ से या हम बहुत बड़े, वहां तो भक्ति ही चाहिए, भक्ति ही से आप बोले जब तक शिष्यत्व कंप्लीट नहीं है तब तक गुरुत्व प्रकट नहीं हो सकता। हम लोग अपना शिष्यत्व ही तो कंप्लीट करने में लगे हैं, बस यही करना है हम लोगों को, क्या और करना है, अपना शिष्यत्व कंप्लीट करें। कैसे गुरु जी के विचार को अपना के, गुरु जी के विचार से सब जगह उसको देख के, गुरु जी उल्टी परिस्थिति में सब जगह अपने इंद्रियों के रस से आनंदित न होए, अंदर के आनंद को ऐसा प्रकट कर ले कि जहाँ बैठेंगे वहां मेरा आनंद मेरे साथ रहे, तेरी जरूरत ना हो मुझे। गुरु इसी आनंद की ओर हम लोगों को ले जाने में लगा है, हम लोग भी प्रयास में लगे, पाए ना है। चल रहे हैं। तो सोचो क्या क्या गुरु जी हम लोग को देना चाह रहे हैं, तो जल्दी जल्दी भजन हम लोग को कर लेना है, क्योंकि अब तो पता नहीं कौन सा, अब तो लगता है ना क्या झटके हो गए, कब क्या हो पता नहीं होता है ना। तो बोले एक घड़ी बिसरूं नहीं राम को, ऐसा ना हो ब्रह्म स्वरूप से हिल के और वही समय अगर हुआ अंतिम श्वास का तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाने, क्या करना नहीं आके, चाहे जितने दिन जियो, जीवन जीने की कला है। आत्मा में टिक के बच्चा जो है ना, कैसे देखो बच्चा, अरे भगवान बचपन से जो ज्ञान ले ले वो तो, अरे जीवन को कितने गुलजारी से जिएगा, उसको जीने की कला आ जाती है। मन बनाना आ गया जिसको, वो तो जीने की कला जान गया, उसको तो कहीं दुख लगेगा ही नहीं। जिसको मन न बनाया, मन की करना आता है, हर समय मन की करवाना आता है, वो कैसे आनंद में रह सकता है। तो ये ना हुआ तो आनंद नहीं। तो गुरु जी ने जीने की कला सिखाई, उसका इस संसार के, कहते नहीं, इस संसार के मेले का पूरा आनंद लेके रहने की कला, तरीका बता दिया, युक्ति बता दी। और उसी युक्ति को ही तो सबको गुरु जी हम सबको देना चाहते हैं अपने साथ से। यही तो किया गुरु जी ने, और आज भी दे रहे, किसी न किसी माध्यम से हम ले सकते। गुरु ज्ञान है, गुरु शान है, हम देख सके तो देने, हम ले सके तो ले। एक भजन में है,
हम ले सके। ले सकने के बीच में क्या आता है, हमारी तुम्हारी बुद्धि आ जाती है और कुछ नहीं। बुद्धि का आवरण हटाना है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वो शुद्ध लगता है, पर जहाँ आवरण हटा आत्मा प्रकाशित स्वयं हो जाता है। सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। जगत है तभी तक बवाल है, जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ तहाँ जगत है ही नहीं। आत्मा ऐसा है करके कोई नहीं बता सकता, वह अनुभव गम है। अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी, यह अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो पूर्णता नहीं आती। तपस्या करे और भूल जाए, ये तभी भूलेगी जब तुम खुद नहीं होगे, अन्यथा तपस्या की काउंटिंग रोलिंग तो यहाँ चलती है, दिमाग में चलती है हमारे तुम्हारे, तो भूल जाने वाली बात। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं आने वाला। कहा भी है, राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अशोक हो जा, शोक करना तेरा काम नहीं है। गुरु ईगो यानी बादाम के छिलके को तोड़कर गूदा यानी बादाम की गिरी, आनंद रूपी गूदा निकाल लेता है। जो गुरुमुख होता है उसी के अंदर से आनंद रूपी बादाम गिरी निकलती है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। लोग गंगा नहाते हैं पर शुद्ध नहीं होते। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही सच्चा तीर्थ स्नान करना है। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही कराता है, क्योंकि गुरु क्या, जब उनकी शरण में जाते हैं वो अपने हिसाब से हमें उठाते बैठाते चलाते बुलवाते सब काम करते हैं। हम अपने हिसाब से करने की सोच के कहाँ से हम पा जाएंगे। वो तो गुरु के विचार से चलते चलते होता है। अद्वैत बुद्धि, द्वैत ना रहे, तेरे में मेरे में, तब मजा है। बोले अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही कराता है। गुरु बताता है तेरी जात परमेश्वर है, ब्रह्म है। मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, पर मुझे अपनी जात याद रहती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। लोग बाहरी वेश से भ्रमित होते हैं और सोचते हैं ये तो सब उल्टी पुल्टी क्रिया करता है, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है। पर मुझे मालूम है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हम तो तुमको भी बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। शिवोहम, मानो मैं वही ब्रह्म हूँ। नाम रूप को छोड़ो, नाम रूप नाश होता है। तुम क्यों चमड़े में मन लगाते हो? अभी तो हमको अच्छा काम करने में भी बवाल लगता है। ना हम सत्कर्म कर पाते हैं, ना हम बदकर्म कर पाते हैं। हाँ, वहां पे यही हुआ। क्या हुआ कि वो जो आए थे सेवादारी, सब बना रहे थे खाना पीना, तो वो लोग कहे गुड़िया जी भजन गाइए। अरे भैया, एक को भजन ना याद आए, मतलब जो याद आए वो समय के अनुकूल ना लगे। एक आध याद जो आ रहे थे वो लगे यार क्या गाना ये भजन, वो मजा ना आए गाने में। और जब तक मजा ना आए तब तक भजन कोई रेखना तो है नहीं, कोई दिखाना तो है नहीं। मजे के लिए, आनंद के लिए भजन गाया जाता है, अपने आनंद के लिए। तो बोले अब क्या आए ना, जब नहीं आया सुनाया तो उन्होंने कहा, तो एक भजन उनके कहने से सुनाया। लेकिन उसी भजन को गाते गाते जो है ना एकदम से लगा कि अब तो दूसरा कैसे सुना है, तो याद ही नहीं आ रहा है। तो फिर एकदम भगवान ने ही युक्ति दी सोच में, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अब पार्टी जो ऊपर बैठे थे ऊपर वाले नीचे अंताक्षरी खेली। अरे इतने भजन याद आ गए अंताक्षरी में। हमने सबको जैसे सब उसमें, सभी उसमें पार्टिसिपेट, सबका हो गया पार्टिसिपेशन। तो आराम में सभी लोगों ने मस्ती करी। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मतलब हा 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 करके कोई जो है ना बना के गा रहा है, कोई पहली लाइन को दूसरी लाइन में करके गा रहा है। वो लोग भी बड़ी तेज, इधर वाले भी बड़े तेज। अरे इतनी मस्ती, बीच का कौवा बन गया रवि, वो कभी उनकी तरफ से शुरू अरे इतना आनंद आया, इतना आनंद आने का। देखो इसीलिए भगवान ने बुलाया कि भजन कोई याद ही नहीं आ रहा था। तो गुरु जी तो हर समय है, हम थे, हमको बहुत आनंद आया, बहुत मजा आई। आज
फिर भजन याद आना चाहिए था। हम इतना गाते, हमें सब भजन याद है, सब कुछ है, उसके बाद भी एक को भजन नहीं याद आ रहा। तभी तो इतना खत्म हो गया। और नहीं, उसके बाद तो भजनों की जैसे मतलब याद खत्म ही नहीं हो रहे थे हम लोग के भजन, तो इतने याद सबको आ गए। और सबसे बड़ी बात तो इससे सिद्ध हुआ कि एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। हमारे मन में लहर उठाने वाला वो हम ना है, अपने आप कुछ करने वाले। ये मैं कहते गुरु जी के एक एक ज्ञान की एक एक लाइन में हमको तुमको जब तक हमें अनुभव ना हो तब तक कैसे। और जब अपना अनुभव हो गया कि उसने किया है तो अभिमान काहे का चढ़ेगा। नहीं तो हम बुद्धि से कह चलो अंताक्षरी खेलें, चलो ये करें, चलो, तो बुद्धि की बात है। या तो बुद्धि में भजन नहीं याद आया इसलिए जो है ना अंताक्षरी खेलने की सोची, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं था। तो सब जगह तो लगता है ना कि गुरुजी ही कर रहे हैं। तो बोले अपनी मैं से थोड़ा सा उठ के गुरुजी के विचार से मिल के हम लोग देखें तो पता चलेगा कि चमोर गुरु की छाया है, चमोर गुरु ही समाया है। जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु। ये महसूस होगा। ये हम नाम रूप में है, हमें भी नाम रूप, हम नाम रूप में कोई बात नहीं, तो हम भक्त हो जाए। प्रैक्टिस करें भगवान देखने की, यही तो है हम लोग का। हमें भक्ति ही तो ना, प्रैक्टिस करें, 7 दिन प्रैक्टिस करें। और अपने ही बोले छोटी छोटी बातों से ही बोले बड़े बड़े ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में टिक जाएंगे। और छोटी छोटी बातों के में नाम रूप देखने से हम आत्मा में कभी ना टिकने वाले। बातें चाहे हम भी जितनी भी कर ले, सब बातें ही है हमारी भी और आपकी भी। बोले अंदर ही मन राम रस को न पीकर झंझट में पड़ जाता है। छोटा शब्द है राम, हरिओम करे, एक ही से शब्द है। जब जपोगे तो अंदर ही एक राम से मुलाकात हो जाएगी। अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं है। हम तो कुछ करने, अब बताओ कर वो रहा है। कल मम्मी का ज्ञान सुना था ना, उसमें क्या बोले, हमारा नाम नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं हुआ, हम इसी में हमने किया था हमारा नाम। हमारा लोग का अहंकारी तो बोलता है, जबकि करने वाला जब गुरु जी है तो गुरु जी का ही तो नाम हो रहा है। लेकिन मेरा अहंकार बोलेगा नहीं लिया तो ज्ञान हमने लिया, नाम नहीं हुआ, मन की गति ये होगी। तो बोले उस मन की गति से निकले रहने का नाम तो आराम है। राम अंदर में प्रकट रहता है, अन्यथा कौन रहेगा। उस खेत में ऐसा अनाज होता है जैसा किसी खेत में नहीं होता। जिस खेत में पूजा हुई वो आज हरा भरा रहता है। हमको ही बवाल लगता है ये सब करने पर सब लोग जाते हैं, खुश होते हैं, मनोरंजन होता है, तो हम भी सोचते हैं क्या आज है करने में। हमारा मन करता है वहां एक तालाब बनवाए, लोग आराम से नहाए, आराम मिले, उनको आराम मिलेगा, यही हमारी खुशी होगी। देखो यही सब तो हो रहा है, अब हम लोगों को वहां पे आराम ही तो मिल रहा है। समाधि बिल्कुल वैसी ही लगने लगी, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी, इतनी पवित्र वो स्थान हो गया लग रहा था। मतलब बहुत जैसे पूरा लग रहा था कि वास्तव में जैसे होता है ना एक शांत, बिल्कुल वैसा क्या होता है, अंदर की बात नहीं बता पा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत देखने में भी बड़ी सुंदर। कमरों में ठंडक नहीं, हम तो आश्चर्य, तो एक वैसा कमरा हो जाता है, साय करता है ना, बस सिर्फ ईंटें से चुनवा लो इतना, वैसा लगता है, ठंडा लगता है, बहुत ठंड लगती है। गांव के मकान हम लोगों ने देखे हैं, गए हैं, कुछ नहीं होता है, बढ़िया। जब कुछ नहीं होता है तो और ज्यादा ठंडक लगती है, लेकिन वहां तो ठंडक ही नहीं लग रही थी। बैठे हम लोग तो लगे हम लोग यहीं सोएंगे। गद्दे के सोच रहे थे गद्दे मंगवा ले। दयाल आया, कहे गुड़िया दीदी हम अपने घर से ले आएंगे बहुत सारे गद्दे। हमने कहा हम लोग राखी से मांग लेंगे, उसके पास भी है। मतलब राखी की तरफ तक जाने का मन नहीं कर रहा था, पहले तो यही विचार था, लेकिन बाद में फिक्स हो गया जाके। क्या सब बहुत अच्छा है। और कितना अच्छा हो गया, वहीं जाके करो पूजा, वहीं रहो, बन गए कमरे में,
बहुत अच्छा हो गया। वैसे ही जो गुरु जी देखो इसमें लिखा है, गुरु जी ने अपनी वाणी में, तालाब भी बन जाएगा, तालाब भी बन जाएगा, नहाने वाले भी हम लोग हो जाएंगे। रहा करेंगे वहां पे, सब बहुत बढ़िया। गुरु जी के समय में तो था भी ना, तो तालाब था अभी। तब तो था। कौन खुश होते हैं, मनोरंजन होता है, तो हम भी सोचते हैं क्या है करने में। हमारा मन करता है वहां एक तालाब बनवाए, लोग आराम से नहाए, उनको आराम मिले, उनको आराम मिलेगा, यही हमारी खुशी होगी। देखो गंगा में नहाने में आराम मिलता है तो कितना आनंद आता है, वैसे ही उनको भी आराम मिलेगा। शिवरात्रि पर जाना तो राम में जाना, शुद्धता में रहना, भजन गाते हुए जाना, हरि नाम बोलने में शर्माओ नहीं। तुम गुरु क्या कह रही बोलो। गांव वाले गुरु का महत्व तो नहीं जानते, उनको नहीं पता कि गुरु के द्वारा ही ईश्वर से मिलन होता है। गीता में गुरु का महत्व साफ साफ लिखा है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, यही तुम्हारा ईश्वर से साक्षात कराएंगे। अतः गुरु गुरु ही करो। देखो ट्यूनी की दशा कहती थी, उसके पास कायदे का कपड़ा भी नहीं था, पर गुरु की जय जयकार करते करते नारा लगाकर कितनी सुखी हो गई, कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन। हमने देखा वहां पे, इस बात से बता रहे हैं या, क्योंकि देखना तो काम रहता ही है हर समय। तो तनु थी, तो तनु ने जैसे एक कुछ ये लोग करते होंगे नियम, तो उसने अपने समय पे जल्दी से एक धूपबत्ती जलाई, घर में हम लोग घर में बैठे, तो धूपबत्ती जलाई और उसके बाद गुरु जी की ऐसे आरती करी। जैसे ही उसने करी तो हमको लगा, हमने कहा देखो ये लोग सेफली बैठे हैं यहाँ पे, कैसे उसमें, इसका कारण गुरु जी है और कुछ नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा है और कुछ नहीं, क्योंकि गुरु के सर पे बैठे हुए हैं। तो लगा कि देखो ये नियम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो नियम कर ही रहे हैं ना, गुरु जी को ही बज रहे हैं, किसी और को नहीं। फिर गुरु के आगे उसने जानते ही हमारा भगवान कौन है, गुरु, बस उन्हें तो गुट्टी में बात मिली हुई है कि भगवान हमारे गुरु है, बस ऐसे 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 करके नियम कर रही थी वो। तो भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं, ये भी सच्ची बात हो गई। हर बात तो अनुभव में आ रही है कि कैसे रक्षा होती है। बोले एक एक की भक्ति करो और नियम से करो, नियम में जो भी नियम अपनाओ उसको जरूर पालन करो, उस नियम को, उसमें जरूर आंधी पानी बरसात की फिक्र ना करके नियम करना। गुरु जी ने हम लोग को भजन, रेखा दीदी का याद है कि नन्नू होने वाला था तो इतने टॉन्ट होते थे, क्योंकि हम लोग की तो घर था, वहां से ऊपर बान वाली गली में हम लोग जाते थे तो पूरा पहाड़ जैसा था, और रेखा दीदी को मम्मी जो है ना हाथ पकड़ के ले जाती थी, तो खींचाकसी करने वाले भी लोग मिलते थे, कहते थे देखो देखो चैन नहीं, पता नहीं क्या क्या बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते थे। लेकिन धुन में कि गुरु जी से सब है, मम्मी चली जाती थी रेखा जी को लिए लिए। तो नुकसान क्या हुआ, कहाँ कुछ, देख गुरु की महिमा ही प्रकट हुई। अब सुनना तो पड़े, शरीर के लिए तो दोनों को सुनना पड़ता था, बहुत सुनना पड़ता था। पेट मोटा बच्चा होने वाला, उसमें जो है ना कहने वाले तो जो चाहे सो कहते थे कि चैन नहीं है। माँ को भी कह रहे हैं कि देखो अपनी बेटी को अपनी धुन में ऐसे लिए चली जा रही है, क्या क्या नहीं बोलते थे, बहुत बोलते, हमने सुने भी थे। तो सीधे से थोड़ा ना मिलता है, बोले जो बहुत कलंक बहुत होता है, मुंह काला कर लोक दिखावे तब लालन के लाल को पावे। ये भी बात देखो सिद्ध होती है अनुभव में। हर बात तो अनुभव में है। हम मुंह काला करे जरा सा, कोई नहीं कि हम ओपन के जरा क्या क्या बोलने लगते हैं, जरा सा कोई छेड़ दे हमारी ईगो को, सही बात है ना।
मेरी ओर आकर तू देख, ध्यान न दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर पग बढ़ाकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तेरा मूल्य न कराऊं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तुझ पर अपार कृपा ना करूं तो कहना। अपार कृपा का अर्थ है जिसका कोई पारावार नहीं, जिसका कोई पार नहीं, ऑलवेज। मेरे लिए व्यय मतलब खर्च करके तो देख, तेरे लिए भलाई का भंडार न खोलूं तो कहना। मेरे लिए लोगों को बोल कर तो देख, मतलब हम अपनी महिमा तो बहुत करते हैं, गुरु की महिमा कितनी करती है। तो बोले मेरे लिए लोगों को बोल कर तो देख, तुझे मूल्यवान न बनाऊं तो कहना। मेरी सृष्टि में मन करके तो देख, उनकी सृष्टि क्या है? सब जगह परमात्मा। बोले मेरी सृष्टि में मन करते तो देख, तेरे अंदर ज्ञान के मोती न भर दूं तो कहना। मुझे अपना सृजनहार बनाकर तो देख, तेरे अंदर प्यार का सागर न भर दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे अंदर प्यार का सागर न भर दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तेरा मार्ग शांति वाला न बनाऊं तो कहना। मेरे नाम की महिमा करके तो देख, तुझ पर अटूट कृपा न करूं तो कहना। मुझ पर स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तेरा नाम यादगार न बनाऊं तो कहना। तू सिर्फ मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बनाऊं तो कहना। अब बताओ कैसी बात है, ये सब हम लोग के जीवन में पक्की है ना। गुरु जी ने अपने को न्यौछावर किया गुरु जी पर, तो आज उनका नाम यादगार क्या सब कुछ है। नहीं सिर्फ गुरु, जैसे भगवान आप कह रहे ना कि भगवान जो बता रहे हैं, मेरी कंडीशन लायक नहीं थी तो मैं जाने से बहुत, उसके संग में एक और प्रॉब्लम भी लगी हुई थी मुझे मोशन की, उससे तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। ऐसा करिश्मा दिखाया है आपने कि पता है कि मुझे कल सुबह से जब मैं घर से निकली हूँ करके, और आज मैं अभी तक बैठी हूँ और मैं गई ही नहीं हूँ, मैं सूसू भी नहीं गई हूँ। मतलब ऐसा व्यवस्था करिए भगवान ने, मैं को हुआ क्या भगवान अब मतलब मैं बहुत हैरत में हूँ भगवान। मतलब एक दिन में कोई ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, जाड़ों का टाइम है, मैं तो कैसे धन्यवाद बोलूं, मैं तो समझ, मेरे पास शब्द ही नहीं है वो चीज बोलने के लिए। तो लगा कि भगवान ही लाने ले जाने वाले भी सार्थक कर दिया भगवान, तू आके देख, मैं ना करूं तो कहना। तो मैं बहुत, भगवान ने आज कैसा अनुभव कराया भगवान, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, अपने दिल में और आंखों में, और बस मैं बहुत अजीब तरीके से महसूस कर रही हूँ उस चीज को। ये बिल्कुल सही बात है। क्या कहा मेरी भाई तुम्हारी, ये अनुभव हम लोगों ने भी किया है, क्योंकि मॉर्निंग थी शुशु, और गुरुजी के साथ रहते रहते शाम का, जब मतलब सुबह 10 बजे हम लोग चले गए थे और शुशु लगी थी, गुरुजी ने मना कर दिया, अरे अब कहाँ जा रही हो, चलो, और चले गए उनके साथ। उसके बाद जिसके घर गए वहां सारे टाइम रहे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा भूल गए, क्योंकि गुरु की लीला को देखने में मन ललायित रहता था कि कोई लीला हाथ से निकल ना जाए, आंख से वंचित ना रह जाए, इस चक्कर में नहीं गए। फिर उसके बाद शाम हो गई, अब गुरु जी जब रात हो गई उनके वहां से चले पहुंचे तो शायद 9 सवा 9 बजे करीब हम लोग घर आए। तो पहले तो गुरु जी जाएंगे, उनके लिए पानी नहीं रखना होता था, हो गए। जब वो चले गए उसके बाद हम गए, ये पक्की बात बता रहे हैं, ये सच्ची बात। तो ये सारी उसी दिन महसूस हुआ था, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल अगर गुरु चाहे तो कर सकता। पक्की बात है। हरिद्वार में ऐसे ही था, गए थे तो जैसे निकलने लगे जाने के लिए घाट घाट पे, तो युवा की पहले हो आए चले जाए, तुलसी के कहाँ जा रही है, छोड़ अभी चल। सारा दिन बीत गया, रात में घर पहुंचे, जब धर्मशाला आए तब तो लगा कि देखो कैसे उस अनुभव तभी होता है कि कंट्रोल सब गुरु पर भूल जाता है, गुरु के उसको भूल जाता है। जब अपने उसमें किसी और चीज में लग जाओ तो भूल जाते, तो उस चीज की याद नहीं।
उनके हाथ की। ये तो है, जान ले हमको, ये बात सच है, बस जानना है हमको तुमको। पहले मानो, फिर जानोगे, फिर उसमें टिकेंगे। ये तीनों काम करने। सिर्फ मानने से पहले, सबसे पहले तो मानना ही कठिन होता है। मानो तो पहले, फिर जाना जाता है, फिर उसमें टिका जाता है। तो पहले तो मानो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, फिर जानोगे, फिर प्रैक्टिस में जानने कैसे होता है, प्रैक्टिस के द्वारा, उसकी बताई युक्ति के द्वारा, फिर उसमें टिक जाओगे एक दिन जानते जानते। ये पक्की बात है कि ये शरीर नहीं है। हम लोग भी टिकने का अभ्यास ही कर रहे हैं, कोई टिक तो न गए अभ्यास में ही लगे, तीनों शरीर से निकलने के अभ्यास में सब लोग। उसका ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्या, हमने क्या, उसी में करते रहो तो बुद्धि बता तो रहे इतनी कुंठित हो जाती है कि हम सामान्य शिष्टाचार भी भूले बैठे हैं और अपने को पता नहीं अंदर में कहाँ प्रेमी और ज्ञानी ध्यानी और पता नहीं क्या मानता है ईश्वर। मतलब वंश संग में गया भगवान तो लगा ये मतलब संभाल लेंगे, बच्चे लायक हो गए, पता चला उन्हें कोई संभालने वाला चाहिए। वो तो घर से ही उल्टी करते हुए वहां तक पहुंचे तो भगवान ने उसका भी आसरा छुड़ा दिया, भाई तो मेरे भरोसे आओ, वंश का भी सहारा मत लेना दिमाग में। मतलब एक बार वो आ गई दिमाग में कि हाँ वंश है मेरे साथ, तो भगवान पता चला उसने ही कोई बरेली से संभालने वाला चाहिए, बरेली लौटने तक। फिर की है भगवान आप धन्य हो, आप ही ले जाने वाले हो, आप ही लाने वाले हो। अब बिल्कुल पक्का हमने ठोक के अनुभव कराया है आज तो मुझे बरेली से लेके लखनऊ और लखनऊ से बरेली का जो सफर में कराया है, बहुत महिमा दी भगवान ने। ऐसे ही तो होती है, गुरु के मार्ग पर चलते चलते ही तो सारा हम लोगों को अनुभव होता है। टाइम हो गया। जय सदगुरु की जय गुरु जी भगवान। आपने मूंगफली की बात करी तो दिमाग में बात चल रही थी, सारा दिन मूंगफली चल रही थी दिमाग में कि मूंगफली और रेखा दीदी को मूंगफली और वही सब दिमाग में थोड़ा सवेरा होता था तो क्या फिर क्या माता जी माता जी माता जी इतनी कल याद आई थी, इतनी याद आ रही थी। वो ना याद आएगी, याद आना चाहिए, ना याद आए तो जय सतगुरु। सारी उनकी क्रिया याद आ रही थी, सारी क्रिया। कल हम नहाए नहीं तो ये बोले नहाए नहीं मंजू, जय सतगुरु की माता जी हमारी ऐसे ही चल रही। अब यह हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने तो कुछ नहीं जाना, हमने तो सिर्फ जाते आते रहे, हमें तो मालूम ऐसा ये इतना कैसे कर जाएंगी हमारे लिए, ऐसा कर दिया हमारे लिए। आज हमको ऐसा अनुभव सब होता है और पहले हम कुछ भी नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए। शायद समझ जाते तो शायद ना भी मिलता भी नहीं, सब मिलता भी नहीं, मिलता भी नहीं। बस हमें लगता था कि अच्छा लगता था, हम जाते थे नहीं जाना, बस हमें बस लगता था। अब बाकी उनको हम कुछ समझ नहीं पाए कि वो क्या है। वो हमारे साथ खा रही, वो हमारे साथ पी रही। मंजू हम सुबह उठ करके लैट्रिन कर रहा खुला, अरे हमने कहा माता जी आप हमारे घर में ऊंचा नीचा है, कैसे आप चली गई, कहीं कुछ हो जाए तो हम क्या कहेंगे बब्बू भैया से। ऐसे नहीं किया करिए, हमको जगा लेती, तुम सो रही थी तो हमने कहा सोने दो। मतलब अब सब ऐसा क्या बताएं, हम तो बिल्कुल अपना सामान समझते थे कि जैसे हम ऐसे ये भी, पर थोड़ा अच्छा लगता था। अब समझ में आता है कि क्या चीज थी। कल जो है आप विश्वास नहीं करेंगे, समाधि में हरि भाई फूल दे रहे थे तो हमने भी हाथ फैला दिया। उन्होंने एक फूल, उनके हाथ में एक फूल आया झोले से और वो भी इतना बड़ा गेंदे का। उन्होंने एक फूल हमको दे दिया और उस फूल को हमने चढ़ा दिया समाधि में, चढ़ा दिया। फिर
अभी तक कुछ मतलब अभी तक अंदर से कुछ भी नहीं था कि ये करेंगे, कुछ किया नहीं थी, मतलब मन में नहीं था कुछ भी। और फिर उसके बाद जैसे हम मत्था टेके तो इसी दिमाग में आया कि नहीं ये फूल को लेकर के अल्लाह सुप्रिया को दे दें। सुप्रिया उसी जगह बैठी थी, बिल्कुल समाधि के सामने सबसे पहले वही बैठी थी। तो फिर जो है सुप्रिया को हमने ऐसे करके दिया कुछ, ऐसा भी था, हमने कहा थोड़ा और भी दे दो कुछ मिला के। तो बोली कि नहीं ये तो नहीं लेंगे, पर आपका ये प्रसाद हम ले लेंगे। अब हमने वो तो ले ली। अब उसके बाद हमें लगा देखो कहाँ से भगवान चलाता है चक्र। हरि भाई इतने बड़े संत, इतने बड़े, उन्होंने हमको दिया, हमने गुरुजी को चढ़ाया, फिर गुरुजी ने से हमने लिया। और वो कहाँ जाना था? सुप्रिया के पास जाना था। तो ये सब चीजें देखे तो मतलब सब चिंतन चलने लगता है ना सब चीजों का, ये ऐसे क्यों होगा, फिर ऐसे क्यों हुआ, फिर ऐसे क्यों हुआ। फिर उसके बाद जो आखिरी बार जब चलने लगे तो हमने कहा तो ऐसे गुरुजी के समाधि से तो हमने कुछ लिया नहीं। गुड्डा बोली कि मंजू चलो देर हो रही है। तो हमने कहा अच्छा। फिर हमने वहां गए तो वो एक कोई खड़ी थी, तो उनसे हमने कहा कि हमें एक फूल दे दीजिए। तो उन्होंने एक फूल गुलाब का दे दिया। और फिर हमने चक्कर लगाया, और चक्कर लगा के जैसे ही आए देखा तो शकुंतला खड़ी थी। शकुंतला खड़ी थी तो हमारे मन में आया कि अरे वो जो है कहने लगी मंजू मतलब जय गुरु की जय गुरु। हमने भी कहा हाँ जय गुरु, और ठीक हो ये हो? बोले हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो है पता नहीं क्या वो फूल हाथ में लिए, और वो फूल फिर हमने उसको दे दिया, शकुंतला को, जो हम अपने लिए लेके आए वो उसको दे दिया। और जब दे दिया तो उसने फूल को तो बड़े मतलब आदर से बड़े उससे लिया, बड़ा मतलब सत्कार करके। फिर उसके बाद जो हमें ऐसा लगा कि माता जी के हाथ में कितनी कीमती चीज हो, कोई भी चीज हाथ में लिए हो, बहुत देर तक लिए भी रहती थी वो हाथ में। और फिर उसके बाद जो है वो कोई आया तो उनको समझ में आया तो वो उठा करके उसी को दे देती थी। तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हम नहीं दे रहे, ये माता जी दिलवा रही है इसको। मतलब ऐसे बिल्कुल मतलब कैसे आया हमारे दिमाग में कि ये हम नहीं दे, माता जी ने दिलवाया हमसे उसको। सब जो है सारा दिन माता जी माता जी माता जी। ऐसा लगा गुरु ही तो प्रेरणा देता है, अंदर में बैठ के काम कराता है। वही कह रहे गुरु जी ये सब काम करते हैं। और कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हमें भी बड़ा अफसोस लगा, हमें भी बड़ा अफसोस। अब अफसोस लगता था। एक बार भी हम बता दिया, हम भूली। अब वो हमारे दिमाग में हम सोचे कल जाएंगे मिलेंगे, इतना हमें क्या, मन तो सुबह 8 ही बजे से आज चली जाएंगी। राज बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। जय तो सही है।